अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ारूक मलिक और आप देख रहे हैं द नाइट इनकाउंटर्स। कहानी शुरू करते हैं वहीं से कि बाहर आके मलिक फ़ाखर ने अपने बड़े भाई को बताया फ़ोन पे कि मुझे डर लग रहा है। भाई ने कहा घबराओ मत, मैं बस कुछ ही टाइम में आपके पास पहुंच जाऊंगा। खैर हम वो जो मलिक फ़ाखर था वो वापस मलिक फ़ाखर अपनी माँ के बेड पे गया। ऑक्सीजन लगी हुई थी। माँ को आवाज़ें दे रहा था कि मामा आपको मेरी आवाज़ आ रही है। उसकी माँ पलकें झपकाती कि हाँ आ रही है। थोड़ी देर के बाद बड़ा भाई आ गया, क्योंकि वो पिछली रात को ही वहां से निकल चुका था। जब लास्ट 8-9 बजे उसकी पिछली रात को अपने भाई से बात हुई थी तो उसने कह दिया था कि मैं आ रहा हूँ, बस सुबह तक पहुंच जाऊंगा। वो आया, छोटे भाई ने बड़े भाई को देखा और अपने बड़े भाई के सीने से लग गए और सीने से लग के अंदर घुस रहा था। वो सीने से लग के अपने भाई की छाती के अंदर घुसना चाह रहा था कि मुझे छुपा लो, मुझे छुपा लो, मुझे डर लग रहा है। भाई अम्मी को कुछ मुझे लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे कहीं छुपा लो। और वो चाह रहा था कि उसके भाई के अंदर कोई जिप लगी हुई हो और वो अपने भाई के अंदर घुस जाए। एक छोटा सा बच्चा जिस तरह सहम नहीं जाता, डर जाता है, और उसको कोई छोटा सा भी आसरा मिले, छोटी सी भी चादर मिले तो उसका दिल करता है इस छोटी सी चादर के अंदर पूरे का पूरा वो घुस जाए और कोई ना उसको देख पाए। वो कैफियत थी मलिक फ़ाखर की। भाई की छाती के साथ लगा हुआ है और वो रो रहा है और वो कह रहा है मुझे डर लग रहा है। भाई बड़ा तसल्ली दे रहा था उसको, बड़ा हौसला दे रहा था, यार मैं आ गया हूँ, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, अम्मी ठीक हो जाएंगी। खैर वो दोनों चलते हुए आईसीयू रूम में पहुंचे। भाई ने देखी माँ की हालत तो उसको भी नज़र आ गया कि कुछ है। भाई ने छोटे भाई से पूछा क्या ये क्या अचानक हुआ क्या। फिर छोटे भाई ने ये बताया कि 3 दिन पहले अचानक मोशन लगे थे, मुझे कहती हैं कि मोशन लगे हैं। अम्मी ने कहा मुझे कि बेटा मेरी तबीयत नहीं ठीक। मैं उनको उसी शाम को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उनको चेक किया, चेक करने के बाद उसने दवाइयाँ दी, दवाइयाँ लेके हम घर आ गए। 2 दिन तक इनके मोशन ठीक रहे थे, लेकिन उसके बाद इनकी सांस में मसला हो रहा था। तो खांसी थी तो रेशा बाहर निकलता था, फिर रेशे की भी दवाई दी, फिर कावा भी बना के दिया। जो जिस तरह कर सक रहा था मैंने किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये 3 दिन के अंदर ये क्या सुनने को मिलेगा मुझे। बड़े भाई ने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर्स ने उनको वाज़िया तौर पे ये बात बता दी कि आपकी वालदा के जो लंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% काम कर रहे हैं, और इसमें हम किसी भी पेशेंट को ये नहीं कहते कि वो सरवाइव कर पाएंगी। तो भाई ने फिर प्रिकॉशंस पूछी कि अब इसका इलाज करना है इस बीमारी का, तो इलाज कैसे होगा। उन्होंने कहा कि एक टीका मिलता है, एक इंजेक्शन मिलता है कि जिसको लगवाने से पहले ये अमूमन उन लोगों को लगता है कि जिनके लंग्स में पानी भर जाता है। वो टाइटन के नाम से या इस तरह का कोई नाम से कोई इंजेक्शन होता है, उस नाम से ये इंजेक्शन आता है। आता भी बहुत महंगा है। आप वो अरेंज करवा लो तो उसके बाद इनको वो 2 इंजेक्शन लग जाएंगे, तो उसके बाद फिर देखेंगे कि उन 2 इंजेक्शंस का इनके ऊपर क्या असर होता है।
भाई ने कहीं ना कहीं से, बड़े भाई ने अरेंज करवा लिए, ये दोनों इंजेक्शन एक अरेंज हुआ, वो मिल गया, उसने कहा कि ये लगाना है, तो उसके फिर 24 घंटों के बाद दूसरा लगवाना था। लेकिन जब इस डॉक्टर के हाथ में वो इंजेक्शन आया तो डॉक्टर ने अपने स्टाफ से कहा कि वो पेपर लेके आओ। भाई को, उस बड़े भाई को ये नहीं समझ आई कि वो किस पेपर की बात कर रहे हैं। पेपर लेके आया गया, पेपर के ऊपर लिखा हुआ था कि ये इंजेक्शन लगाने के बाद अगर आपके मरीज का दम निकल जाता है तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जिम्मेदार नहीं होंगे। बड़ी हिम्मत करके भाई ने उस पेपर के ऊपर साइन कर दिए और इंजेक्शन लगने की तैयारी शुरू हो गई। इंजेक्शन के बाद का रिएक्शन भी डॉक्टर्स ने बताया कि ये मरीज को तड़पा देगा, लेकिन अगर ये इस एक इंजेक्शन से सरवाइव कर गई तो आगे इससे भी बड़ी एक और प्रॉब्लम होगी, वो होगा दूसरा इंजेक्शन। पहले के 2 इंजेक्शंस अगर 2 में से 5% भी अगर इंजेक्शन काम कर गए तो ये सरवाइव कर जाएंगी। अल्लाह का नाम लेके वालदा को डॉक्टर्स ने वो इंजेक्शन लगाया और लगाने के 5 मिनट के बाद वालदा आईसीयू के बिस्तर पे तड़पना शुरू हो गई। ये जिस तरह मेरा हाथ है ना, इससे भी ज्यादा पावरफुल बेचैनी के साथ वालदा उनकी उस बिस्तर पे तड़प रही थी। और दोनों बच्चे बर्दाश्त कर रहे थे अपनी माँ की ये हालत। मैं फिर बता रहा हूँ कि कोई बहुत बड़े नहीं थे, कोई 40-45 साल का हो, कोई 50 साल का हो, कोई 60 साल का हो, बूढ़े हो गए हों, आगे से उनके भी पोते हो गए हों, बच्चे हो गए हों, पोते हो गए हों, तो वो भी इतना जिगरा जो है नहीं रखते क्योंकि सामने माँ है। ये तो फिर हल्की हल्की उम्रों के 2 लड़के थे। माँ तड़प रही थी। रात के तकरीबन 9 बजे वो इंजेक्शन लगा और रात के 4 बजे तक बेटे ने माँ के हाथ को मजबूती से थामे रखा हुआ था और स्टिल वो इस तरह खड़ा हुआ है क्योंकि माँ बेचैन है। बड़ा खतरनाक किस्म का इंजेक्शन था। आहिस्ता 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 माँ की बॉडी सुस्त होना शुरू हो गई और वो शायद गहरी नींद में चली गई। जंगल में आग की तरह पूरे खानदान में ये खबर फैली कि ये वालदा उसकी हॉस्पिटल के अंदर है और फिर सब रिश्तेदार परेशान हो गए। पता नहीं परेशान असल में हुए थे कि, खैर छोड़ो, वो एक अलग बात है। परेशान हो गए, सब फोन्स कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, बंदे भेज रहे हैं राब्ते वाले, वो आके देख रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर रहे हैं और फिर दोनों भाइयों ने ड्यूटी जो है वो एक टाइमिंग डिसाइड कर ली कि रात को एक भाई हुआ करेगा, दिन को एक भाई हुआ करेगा। रात को एक सोने चला जाएगा, फिर सुबह को वो आ जाएगा जो रात को पूरी रात जागा, वो फिर चला जाएगा, सुबह को वो आ जाएगा। सॉरी। 6 से 7 दिन इसी चक्कर में गुजर गए। माँ को आवाजें देते फिर भाई ने भी उसकी आ गई माँ की देखभाल करने के लिए, माँ को देखने के लिए, वरना हॉस्पिटल्स के अंदर तो असली देखभाल तो पैरामेडिकल स्टाफ ही करता है। इन्होंने तो बस पास ही बैठना होता है लोगों ने। माँ को आवाजें देते थे, माँ पलके नहीं थी हिलाती, लेकिन जब उस माँ का छोटा बेटा आवाज देता था ना माँ को, उसकी पलकें हिलती थी। वो छोटा बेटा कभी पाँव की तरफ बैठा हुआ है,
पाँव की तरफ बैठ के माँ के पाँव अपने मुंह के साथ लगाता है, चूमता है, अपनी आंखों के साथ लगाता है, अपने माथे के साथ लगाता है। तो कभी अपनी माँ का सूजा हुआ वजूद देखता है कि जो आहिस्ता आहिस्ता फूल रहा था। बीमारी बहुत बुरी थी। जैसे तैसे करते 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये कोई 7वां या 8वां दिन था। मलिक फ़ाखिर अपने घर आके पूरी रात की ड्यूटी करके घर आया था थोड़ी देर के लिए सोने के लिए, कि उसको वो खौफनाक किस्म की खबर मिल गई कि जिसको कोई भी बच्चा सुनता है तो उसकी रूह लरस जाती है। खबर मिली कि तेरी माँ इस दुनिया से चली गई। वो जिस माँ के साथ उसने शबरातें गुजारी, ईदें गुजारी, शबरात पे ऊपर पटाखे चला रहा होता था, नीचे माँ ने ख़त्म दिलाया होता था और नीचे से आवाज़ें दे दे के बुलाती थी कि 2 लोगों के घरों में ख़त्म की चीज़ दे के आनी है, जल्दी से नीचे आ। वो पटाखे शोर गुल की आवाज़ों में वो फिर ख़त्म की नान हलवा पकड़ता तो अपने हमसायों के घर जाके दे के आता। ईद आती तो बड़ी ईद पे कुर्बानी होती और फिर कुर्बानी का गोश्त तकसीम करना होता तो माँ फिर पीछे पड़ जाती कि दूसरे काम छोड़ दे, जाके ये गोश्त बांटना है, लोगों के घरों में दे के आ, हमसायों में दे के आ, रिश्तेदारों में दे के आ। 10वां मुहर्रम आता, ख़त्म दिलाया जाता, 12 रबीउल अव्वल आती, ख़त्म दिलाया जाता। और ये एक अलग से एक सीन इस चीज़ के साथ चला जा रहा था कि माँ इसी बात पे कहती कि तू मुझे बहुत तंग करता है, जब कोई ख़त्म दिलाती हूँ तो तू जो है बात नहीं मानता, तू दे के नहीं आता। और फिर जब वो दिन अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह गुजर जाता तो कुछ अरसे के बाद फिर कहता कि अब वो फलां आ रहा है, मतलब कि अगर योम आशूर गुजरा है और इस तरह उसने तकसीम किए, चावल हुए, ख़त्म की कोई भी चीज़ हुई, तो कुछ अरसे के बाद फिर अपनी माँ को कहता कि रबीउल अव्वल आ रही है, तो माँ गुस्से से उसको ये कहा करती कि भाग जा, कोई देख नहीं पकड़ेगी, क्योंकि तू मुझे बहुत तंग करता है। तू जब मैं तुझे बुलाती हूँ कि जाके देख क्या, तू जल्दी जल्दी काम नहीं ख़त्म करता, लोगों के घरों में तू पहुँचाता नहीं है। तो मुझे ये आदत बहुत बुरी लगती है कि जब ख़त्म की कोई चीज़ पकाओ तो उसी टाइम तकसीम करो। बचा था खैर वो भी। वो जो ईद की नमाज के लिए माँ उठाया करती थी, सुबह उठा करता था, नहाता था, नहा के कपड़े पहनता था, कपड़े पहन के फिर मस्जिद में चला जाता था, वहाँ पे ईद का बयान होता था, फिर नमाज होती थी, फिर खुतबा होता था, फिर खुतबे के बाद सब लोग एक दूसरे को ईद मिला करते थे और वो खुशी खुशी घर आया करता था, माँ को देखा करता था। दरवाजे से जैसे ही एंटर होता था तो किचन में माँ सेवियाँ बना रही होती थी, ख़त्म पड़ रही होती थी, लाइट जली होती थी, ये खुशी का एक आलम था। ईद हो, शबरात हो, कोई ऐसा मोमेंट नहीं है जो उसका अपनी माँ के साथ मज़े से ना गुजरा हो। हर मोमेंट बड़े खूबसूरत तरीके से गुजरता था। फिर माँ हो तो फिर बच्चे शरारतें तो करते ही हैं, माँ हो तो बच्चे फिर तंग तो करते ही हैं, फिर यूं ही तंग करते, माँ को सताते, माँ की गालियाँ खाते, माँ से गुस्सा करते हुए टाइम गुजर ही जाता है। और जब वो अपनी माँ की लाश को देखने के लिए जा रहा था अपने घर से, ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। इतना लंबा और भारी सफ़र उसने आज तक नहीं किया था। हॉस्पिटल से घर का सफ़र होगा को 15 से 20 मिनट का बस।
लेकिन वो 15 से 20 मिनट उसकी जिंदगी के सबसे भारी 15 से 20 मिनट थे कि जब वो अपनी माँ को देखने के लिए जा रहा था हॉस्पिटल में। थके हारे कदम डोलता हुआ डगमगाता हुआ हॉस्पिटल तक पहुंचा। सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा रही थी उससे। उसका जो एक एक पांव है एक एक मन का हो गया। 24 साल का लड़का देखते ही देखते एक बुढ़ा हो गया। लेकिन फिर भी वो चला जा रहा है, चला जा रहा है। और चलते 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 आईसीयू के रूम के बाहर उसने देखा कि उसकी एक बहन और उसका एक भाई रो रहे हैं और उसकी तरफ देख के कह रहे हैं मामा गई, अम्मी गई। जिनको तू माँ जी कहता था वो तुझे छोड़ के चली गई। वो तमाम फिक्रें, तमाम परेशानियां जो वो अकेले बैठ के झेलती थी, सोचती थी, तमाम दूसरे लोगों की ज्यादतियां, वो सब कुछ अपने साथ लेके चली गई। वो डोलते और डगमगाते कदमों से आईसीयू रूम के अंदर दाखिल हुआ। और उसकी अपनी माँ के जिस्म पे नजर पड़ी। हाथ फूले में हैं, पाँव फूले में हैं, मुंह सूजा हुआ है, आंखें बंद हैं। और वो अपनी माँ की मैयत को उस स्ट्रेचर पे देख रहा है, उस बेड पे देख रहा है आईसीयू के। माँ मर जाए तो कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, असल कहानी तो अब शुरू होनी थी। वो चलता हुआ अपनी माँ के लाश के पास आया और पास आके उसने अपनी माँ के माथे पे चूमा, अपना सर अपनी माँ के माथे पे रखा और वहीं झुक गया और हल्की हल्की आवाज में कह रहा था कि माँ जी मेरी उम्र नहीं देखी आपने और मेरे पे इतना बड़ा बोझ डाल दिया अपनी जुदाई का। आपको पता है कि आपके बगैर तो मैंने कभी चलना सीखा ही नहीं। आपका आंचल मेरे सर पे होता था तो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह होता था मैं। आपके पीछे छुपता था तो लगता था दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत, बड़े से बड़ा खौफ और बड़े से बड़ी कोई परेशानी मेरी मां को अबूर करके मुझ तक नहीं आ सकती। आगे मेरी मां खड़ी है। माँ जी मैं तो रींग रहा था, आप होती थी तो पूरे खानदान में क्या पूरे शहर में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मुझ पे उंगली उठा सकता। आप सीना तान के आगे खड़ी होके कहती थी कि मुझसे बात करो, मेरे बेटे का नाम ना लेना। लोगों में कहा करती थी इतना खूबसूरत चांद जैसा मेरा बच्चा है, इसको कोई कुछ ना कहे, इससे कोई बंदा बात ना करे, इसको कोई बंदा ना परेशान करे। माँ जी जब मैं परेशान होता था तो आपकी गोद में आकर सर रखता था और आपको बिना बताए पता चल जाया करता था कि कोई परेशानी है। आप बड़ा समझाती थी।
आप मुझे अक्सर कहा करती थी कि मैं तुझे चिड़ी के बच्चे की तरह संभाल संभाल के रखती हूँ फाखिर, मेरे बाद तेरा क्या बनेगा, ये फिक्र मुझे लाहक रहती है हर वक्त। माँ की माँ की बात ही कुछ और होती है। आगे क्या हुआ इसका जिक्र करेंगे इसके अगले पार्ट में। तब तक अल्लाह निगहबान।